भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है। 64 कलाओं में दक्ष श्री कृष्ण ने हर क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के सैकड़ों रूप और रंग हैं, लेकिन आओ हम जानते हैं उनके 10 रूप। नंबर 1, बाल कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अद्भुत परिस्थितियों में हुआ और उनकी बाल लीलाओं पर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में उनकी बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। श्री कृष्ण ने ताड़का, पूतना, सक्टासुर आदि का बचपन में ही वध कर डाला था। बाल कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। नंबर 2, गोपाल कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक गवाले थे और वे गायें चराने जाते थे, इसलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। गवाले को गोप और गवालन का गोपी कहा जाता है। हालांकि ये शब्द अनेकार्थी हैं। पुराणों में गोपी कृष्ण लीला का वर्णन मिलता है। इसमें गोप और गोपिकाएं डांडिया रास करते हैं। नंबर 3, रक्षक कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में ही चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था। साथ ही उन्होंने इंद्र के प्रकोप के चलते जब वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में जल प्रलय हो चली थी, तब गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर सभी ग्रामवासियों की रक्षा की थी। शिष्य कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे। उनका आश्रम अवंतिका में था। कहते हैं कि उन्होंने जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी से भी ज्ञान ग्रहण किया था। श्री कृष्ण गुरु दीक्षा में सांदीपनी के मृत पुत्र को यमराज से मुक्ति कराकर ले आए थे। सखा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखा थे। सखा मतलब मित्र या दोस्त। श्री कृष्ण के सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वरुथप, बुद्धि प्रकाश, अर्जुन आदि थे। श्री कृष्ण की सखियां भी हजारों थी। राधा, ललिता आदि सहित कृष्ण की 8 सखियां थी। नंबर 6, प्रेमी कृष्ण। कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपियां और प्रेमिकाएं थी। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रास लीला को प्रमुख स्थान दिया है। पुराणों में गोपी कृष्ण के प्रेम संबंधों को आध्यात्मिक और अति श्रृंगारिक रूप दिया गया है। कर्म योगी कृष्ण। गीता में कर्मयोग का बहुत महत्व है। कृष्ण ने जो भी कार्य किया उसे अपना कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम, दाम, दंड भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण जीते थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका पालन करते थे। धर्म योगी कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि वेदव्यास के साथ मिलकर धर्म के लिए बहुत कार्य किया। गीता में उन्होंने कहा भी है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। श्री कृष्ण ने नए सिरे से उनके कार्य में सनातन धर्म की स्थापना की थी। नंबर 9, वीर कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध नहीं लड़ा था। वे अर्जुन के सारथी थे, लेकिन उन्होंने कम से कम 10 युद्धों में भाग लिया था। नंबर 10, योगेश्वर कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक महायोगी थे। उनका शरीर बहुत ही लचीला था, लेकिन वे अपनी इच्छा अनुसार उसे व्रज के समान बना लेते थे। साथ ही उनमें कई तरह की योगिक शक्तियां थी। योग के बल पर ही उन्होंने मृत्यु पर्यंत तक खुद को जवान बनाए रखा था। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज आपका कल्याण करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बजरंग बाबा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बालाजी ज्योतिष संस्थान दिल्ली, बजरंग बाबा। कॉल करें 011-455-2727 या 7210518518 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7210518518। हमारी वेबसाइट है www.bajrangbaba.com। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा यूट्यूब चैनल है बजरंग बाबा। इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क करें बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा ट्विटर हैंडल है बाबा बजरंग।